हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो अपना रिमाइंडर का जो कंसेप्ट है उसे आगे बढ़ाते हैं भाई। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा है। और साथ साथ ये भी उम्मीद है कि जो रिमाइंडर का कंसेप्ट है ये थोड़ा थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल कर रहा होगा। बिल्कुल आम बात है। इसे हम देखेंगे एक बार फिर से। नंबर सिस्टम को पूरा रिवाइज करने की बजाय आप एक बार फिर से सिर्फ इसको भी रिवाइज कर सकते हो, रिमाइंडर के कंसेप्ट को। एक बार जब रिमाइंडर की दोनों वीडियो देख ली देन उसके बाद फिर से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिमाइंडर के कुछ बचे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के बचे हैं उनके ऊपर चले जाएंगे। तो रिमाइंडर की 2 वीडियो ही आप मान सकते हो। इसमें स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक रिमाइंडर का कंसेप्ट चलेगा। ठीक है। कभी कभी किसी चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, मतलब हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। कभी कभी पूरा चैप्टर ऐसा होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो आम, वो सबके लिए वैसा ही होता है। कभी कभी पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर जाता है। किसी को कोई मुश्किल लगता है, किसी को कोई चैप्टर मुश्किल लगता है। तो आपको जो भी चैप्टर मुश्किल लगे उसे एक बार फिर से देखोगे तो काफ़ी मदद मिलेगी आपकी आपको, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा। मतलब ये नहीं सोचना कि ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आएगा, ये नहीं सोचना आपने। हो सकता है एक बार एक्स्ट्रा देखने से आ जाए, बट आएगा ज़रूर, सबको सारे कंसेप्ट समझ आएंगे। किसी चैप्टर में ऐसा होता है कि उसमें एक आधे कंसेप्ट ऐसे हैं कि भाई जो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। तो जब आप इस चैप्टर को देख रहे हो ये थोड़ा मुश्किल लगा, तुरंत ही दोबारा एक बार फिर देख देना इसी वीडियो को, उसी कंसेप्ट को। जब अगली बार आप फिर से उस चैप्टर को रिपीट करोगे तो फिर एक एक बार ही देख के काम चल जाएगा। बट जब तुरंत ही दोबारा देख दोगे उसको, या फिर पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद देख दो, ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ, जिस जिस कंसेप्ट ने, जैसे रिमाइंडर वाले ने तंग किया, उसको फिर से देख लेना, सिर्फ उन पोर्शंस को, सिर्फ उस लेक्चर को। वो देख रहे हो, वीडियो तो पूरी ही देख लेना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़े फिर आगे। चलिए जी, नेक्स्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दैट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब है? पहले ही हम चाइनीज चीज़ों को बैन कर रहे हैं इंडिया में, मैं रिमाइंडर थ्योरम भी चाइनीज ले आया है। तो एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, बट मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एचएफ एलसीएम में। आए हैं, पहले भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं, इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड। तो वो क्वेश्चन हम एचएफ एलसीएम के टॉपिक के अंदर करेंगे। तो अगर उसमें आ रहे हैं तो इसमें भी आ सकते हैं, डिट्टो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड आते हैं, इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए जी, देखो। तो जैसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया है कि 53 रेज टू पावर 110 डिवाइडेड बाई 90, इसका रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर क्या निकलेगा? ठीक है, एक तो ये तरीका है कि हम ये देखें कि 53 की पावर 1 को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आया, कि 53 की पावर 2 को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आया, 53 की पावर 3 को 90 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया। हम साइक्लिसिटी चेक कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको खुद ही दिख रहा है वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम उन क्वेश्चंस के ऊपर लगा सकते हैं जिनमें जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको आप 2 हिस्सों में तोड़ पाओ। हम ऊपर वाले नंबर को 9 से डिवाइड करके और 10 से अलग अलग डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 90 के कंपैरिजन में 9 से डिवाइड करना इजी है। 91 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 91 के कंपैरिजन में 13 और 7 से डिवाइड करके आंसर निकालना इजी है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे ही, बट इससे कैसे उत्तर आएगा, कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, बताता हूँ। देखो, ए पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं। तो 53 110 ये हमारा नंबर है, यही है ना हमारा नंबर, n इज इक्वल टू 53 110। तो ये जो हमारा नंबर है इसको जब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, देखते हैं जी। तो सबसे पहले तो 53 को डिवाइड करूंगा, तो 9 5 45, 9 6 54, तो -1 रिमाइंडर आ रहा है, -1 की पावर E1, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है G1। तो यानी कि हमारा जो नंबर है n है वो कोई ऐसा नंबर है कि जिसको 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आए, है ना? ओके जी, ठीक किया मैंने? ओके। नेक्स्ट,
53 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से तो 53 रेज़ टू पावर 110 को अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर आपको एक कंसेप्ट याद है कि 10 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है या फिर यूनिट डिजिट क्या है, वो सेम ही बात है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। इसका यूनिट डिजिट निकाल लो, 53 रेज़ टू पावर 110, ऐसे भी कर सकते हो। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट 3 है, साइक्लिसिटी 3 की क्या होती है? 2 3 7 8 की। यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है, 2 3 7 8। 4 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट के 2 डिजिट से बने नंबर को डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 9, सीधा 9 रिमाइंडर आ गया। वैसे भी निकाल सकते थे, 10 से आप डिवाइड करते इसको, 53 को 3 रिमाइंडर आता। अब 3 की जो पावर्स हैं उनकी साइक्लिसिटी हम देखेंगे, तो अब आपको ये बात पता है कि 3 की पावर 2 9, 9 को जब आप डिवाइड करते हो, 3 की पावर 2 क्या है? 9, 9 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा -1। अगर 2 पर -1 रिमाइंडर होता है तो 2 की डबल पावर 4 पर 1 रिमाइंडर होएगा, यानी कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर की क्या है? 4। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 110 को 4 से डिवाइड करूंगा तो घुमा फिरा कर 9 ही आना है। यूनिट डिजिट से निकाल लो या 10 से डिवाइड करके निकाल लो। अलग एक ही रंग यूज किया ना मैंने, ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, ये थोड़ा सा हल्का, ठीक। तो हमारा जो नंबर है ना n, मेरे दोस्त, ये जो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, वो एक ऐसा नंबर है कि 9 से डिवाइड करके तो 1 रिमाइंडर देता है, तो उसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू a+1, है ना। एक एक्स्ट्रा बचता है, उसको 9 से डिवाइड करें तो, और कुछ पोर्शन 9 से डिवाइड हो जाता है, और वही हमारा नंबर n 53 रेज़ टू पावर 110 वो ऐसा नंबर है कि 10 से डिवाइड करके 9 रिमाइंडर बचता है। यानी कि इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसे मत कर देना कि 9a+1 10a+1, 9 से डिवाइड करके वो 1 रिमाइंडर दे रहा है, बट वो a पर जा रहा है, a पर जाएगा और रिमाइंडर दे देगा 1। तो अब 10 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं है कि वो a पर ही जाएगा, वो किसी और नंबर पर जाएगा, ठीक। b लिखना पड़ेगा। ओके जी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हिट एंड ट्रायल से करते हैं। हिट एंड ट्रायल से कैसे? नंबर 1, आप ये करो, जितने भी नंबर हैं उनको बड़े नंबर की तरफ ले जाओ। जैसे 9a है और 10b है, तो जितने भी एक्स्ट्रा नंबर है उनको बड़े की तरफ ले जाओ। 9a इज इक्वल टू 10b, इस 1 को उधर ले जाओगे, 9 में से 1 गया 8। सर बड़े नंबर की तरफ क्यों ले गए? ले तो छोटे की तरफ भी जा सकते हो, बड़े की तरफ भी, कुछ भी कर लो, उत्तर आएगा, बट इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं b की जगह रखूंगा 1, फिर रखूंगा 2, फिर 3। तो जब मैंने b की जगह 1 रखा तो ये जो नंबर है ये 9 इंटू समथिंग आना चाहिए। तो b की जगह 1 रखूंगा तो 10 एकम 10 और 8 18, तो 18 9 का मल्टीपल है, जी हाँ। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, b इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब b 1 है तो a क्या है? वो 2 है। अब आप एक काम कर सकते हो, b इज इक्वल टू 1, यहां पर b की वैल्यू रख दो, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 19। या फिर यहां पर a की वैल्यू 2 रख दो, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 19। तो मैं कह क्या रहा हूं, आपको a और b में से एक ही वैल्यू निकालनी है, एक ही, दोनों की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू निकालनी, कोई भी एक। और उसको यहाँ पर मत रख देना, कई बच्चे यहीं पर रख देते हैं 10 एकम 10 और 8 18 ना। हमारा जो नंबर था वो किस फॉर्मेट का नंबर था? वो था 10b+9, तो मैंने b की वैल्यू यहाँ रखी। तो हमारा जो नंबर है, अब आपको क्या लगता है कि हमारा नंबर 19 था? नहीं, 19 सबसे पहला वो नंबर है जो इस फॉर्मेट का नंबर है। कौन से फॉर्मेट का? जिस फॉर्मेट का ये जिक्र कर रहा है। हमारा नंबर एक ऐसा नंबर है जो 9 से भागों के एक रिमाइंडर देता है, ये है हमारा नंबर। जिसको 90 से डिवाइड करने की बात कर रहा है, ये एक ऐसा नंबर है जो 9 से भागों के एक रिमाइंडर दे रहा है, 10 से भागों के 9 रिमाइंडर दे रहा है। उसी चीज को हमने यूज किया कि हमारा नंबर 9a+1 और 10b+9 फॉर्मेट का नंबर है। वहां पर हिट एंड ट्रायल से मैंने वैल्यू निकाली। अभी आपको समझ नहीं आएगा पूरा, क्योंकि मैंने पहली वैल्यू रखी और ये आ गया। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, पहली वैल्यू रखी और आ गया। जब और ज्यादा वैल्यूज मैं रखूंगा अगले क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आएगा पूरा। टेंशन मतलब 3 क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं। तो ऐसा नंबर जो इन सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, सबसे छोटा ऐसा नंबर 19 है, सबसे छोटा।
स्मॉलेस्ट नंबर लाइक दिस, जो कि इस नंबर के फॉर्मेट का है। तो जब आप इसको 90 से डिवाइड करोगे 19 को, तो क्या रिमाइंडर आएगा भैया? तो रिमाइंडर आएगा 19, तो यहाँ पर उत्तर है 19। ठीक है, ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि सबसे छोटा ऐसा नंबर है 19, तो और भी तो बड़े नंबर होंगे जो इस फॉर्मेट के होंगे, हैं, उनको कैसे निकालेंगे? उनको निकालोगे आप किस किस से डिवाइड कर रहे थे, 10 और 9 से, तो उनको आप निकालोगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 10 इंटू में n प्लस में 19, 90 इंटू n प्लस 19, ये हमारा नंबर है। जब n को मैंने 0 रखा तो आ गया 19, n को मैं 1 रखूंगा तो आ जाएगा 109। इस तरह के नंबर हैं। कैसे नंबर है ये? जो 9 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर देंगे, 10 से डिवाइड होकर 9 रिमाइंडर देंगे। बट सबसे छोटा नंबर निकालो और उत्तर बता दो, खत्म। इससे ज्यादा आपको पता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई? कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से जाने। चलो पार्ट बी। तो हमारा जो नंबर है वो ये वाला नंबर है भाई, 189 की पावर 158। तो अगर मैं 189 की पावर 158 को 13 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आता है? और 189 की पावर 158 को 7 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आता है, वो देखते हैं। 13 और 7 आए 91 को तोड़ने पर। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा, 13 एकम 13, नंबर छोटा करूंगा, बच गया भैया 2, सॉरी बच गया 5, 5 और 9, फिर 13 चौके 52, 7 बच जाएगा। ठीक है, अब मैं पावर को छोटा करूंगा। पावर को छोटा आप कई तरीकों से कर सकते हो, जैसे 13 में और 189 में कुछ कॉमन है? सर नहीं है कॉमन, तो टोसेंट मेथड यूज कर लो। मैं साइक्लिसिटी निकाल सकता हूँ, बट क्या निकालने की जरूरत है? तो टोसेंट मेथड क्यों बताया था, समझ में आ गई। 13 का टोसेंट है 12, तो मैं 12 से इस पावर को डिवाइड कर सकता हूँ और छोटा कर सकता हूँ, देखता हूँ कितनी छोटी होती है। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हुई तो फिर साइक्लिसिटी निकालेंगे। 12 एकम 12, बच गया 3, 12 तिये 36, बच गया 2, काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, बस साइक्लिसिटी निकालनी नहीं पड़ी। तो 7 की पावर 2 यानी कि 49, 49 को 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? 13 तिये 39, 10। ठीक है, यानी कि हमारा नंबर ऐसा नंबर है जिसको 13 से डिवाइड करें तो 10 रिमाइंडर आता है। ठीक है, 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 7 49, पूरा डिवाइड हो गया। 7 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आता है। यानी कि हमारा जो नंबर है वो, हमारा नंबर जो n है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको 13 से डिवाइड करें तो 10 रिमाइंडर, यानी कि 13a प्लस 10। 7 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर ही नहीं मिलता, या फिर 0 मिलता है रिमाइंडर। 7 इंटू समथिंग वाला नंबर है। तो मैंने क्या बोला था कि सारी चीजों को बड़ा 13a और 7 भी 13 और 7 में से बड़ा है 13, बड़े वाले की तरफ भेज दो। ठीक है, यहाँ पर तो ऑलरेडी बड़े वाले की तरफ है। अब बड़े वाली में हिट एंड ट्रायल से वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू पुट करोगे, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा, हो ही नहीं सकता कि ना मिले। ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने 1 रखी। तो अब होना क्या चाहिए, एक तरफ मैं क्यों भेज रहा हूँ, ताकि ये जो नंबर है ये 7 इंटू समथिंग है, जैसे ही 7 का मल्टीपल मिलेगा तो मुझे जल्द पता लग जाएगा तुरंत देखते ही कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एक ही जगह 1 रखा, 13 इंटू 1 13 और 10 23, 23 7 का मल्टीपल है नहीं, एक तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अब 2 रखते हैं, 13 दूनी 26 और 10 36, 36, 7 का मल्टीपल नहीं है। 13 तिये 39, 39 प्लस 10 49, 7 का मल्टीपल है। हाँ, यानी कि a इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये वैल्यू कहां पर पुट करेंगे? हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू ये है, यहां पर रखेंगे हम a इज इक्वल टू 3, तो 49 आएगा। यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन सारे रूल्स को फॉलो करता है वो 49 है। तो 49 को फिर 91 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। तो 49 डिवाइडेड बाई 91, रिमाइंडर आएगा जी 49। ठीक, क्लियर है? तो अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे मेरे बताने से पहले।
अगला क्वेश्चन आप करेंगे। मैं एक पेज क्रिएट कर लूँ। करें फिर। 77 को मैंने तोड़ दिया 7 × 11। जो हमारा नंबर है n, वो ये वाला नंबर है 100 की पावर 100। ठीक है जी। तो अगर मैं 100 की पावर 100, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको डिवाइड कर दो पहले ही 77 से, रिमाइंडर आ जाएगा 23। जस्ट मैं वैसे ही बस इस नंबर को डायरेक्टली यहाँ पर भी तो छोटा कर सकते हो, फिर बाद में कर सकते हो। एक तो मैं ये, और एक इसको 13 से डिवाइड करने पर क्या आएगा देखते हैं। अगर 100 को हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आता है भाई? 14 7 98 होता है ना, 2। ठीक है, 2 की कोई पावर है 16 8। 2 की पावर 3 7 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देती है। 2 की पावर 3 8 होती है, तो 3 की साइक्लिसिटी हो गई, तो इसकी पावर को 3 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा। आ गया रिमाइंडर 2। ठीक है, 13 से इसको डिवाइड करूँ, 13 7 91, 9 आ गया। ठीक है, 9 की पावर 1 को 13 से डिवाइड करोगे तो 9। 9 की पावर 2 क्या होती है? 81। उसको 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 81 को 3, और 9 थी 27। 27 को 13 से डिवाइड करोगे तो 1। तो साइक्लिसिटी 3 की है। तो ये जो पावर 100 है इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 9। यानी कि हमारा जो नंबर है ये इस फॉर्मेट का नंबर है कि 7 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे, और 13 से डिवाइड करके 9 रिमाइंडर दे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बड़े वाली की तरफ सारे नंबर ले जाऊंगा। 7a इज इक्वल टू 13b प्लस 2 उधर जाके कटेगा 7, और मैं यहाँ पर बड़े वाले के पास में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। b की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, जो भी मैं रख दूँ 7 का मल्टीपल आना चाहिए। 13 और 7 20 नहीं है, 2 रख देता हूँ। 13 दूनी 26 और 7 33, 7 का मल्टीपल नहीं है। 13 थी 39 और 7 46, नहीं है 7 का मल्टीपल। 13 चौके 52 और 7 59, क्या करके मानेंगे? 13 पंजे 65 और 7 71। गजब है यार, कब आएगा ये मल्टीपल? 13 छके 78 और 7 85, नहीं है। ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 7 पे आएगा इसका मतलब, ये 7 से 7 कट रहा है। नहीं, 13 × 7 और 7। हाँ, बाद में मैंने यहाँ ध्यान दिया 7 से तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू 7 होनी चाहिए। समझ पाएगी नहीं? इसको 7 से डिविजिबल बनाना है, तो ये वाला पोर्शन तो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब इस ये वाला पोर्शन भी डिवाइड होना चाहिए, तो अब 13 तो 7 से डिवाइड होता नहीं, तो ये जो b है इसी की जगह 7 रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम दूसरों को देख सकते थे क्या? देखें एक बार इस क्वेश्चन में, ये वाला पोर्शन 7 से डिविजिबल बनाना है, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं, बट ठीक है, मतलब ऐसे ही ठीक है। एक आधी जगह ऐसे देख लें, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी पहुंच जाएंगे। तो b की वैल्यू है भैया 7। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी? एक बार मैं ये देख लूँ, ये ना हो मैंने गड़बड़ कर दी हो। काफ़ी मतलब लंबा चला गया। तो 7 से डिवाइड करूँगा, 14 7 98 2, और 2 आ गया। 2 की पावर 3, 3 की हो गई है ना साइक्लिसिटी 8। ठीक है, 3 से डिवाइड करूँगा 1। ठीक है, 13 7 91, 9 आ गया। 3 की साइक्लिसिटी हो गई, हाँ ठीक ही है। 13 b प्लस 9 7 a प्लस 2। ठीक है, तो अब मैं ये b की वैल्यू 7 रख दूंगा यहाँ पे। तो 13 7 91 और 9 100। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इस फॉर्मेट का है वो 100 है। अब इस 100 को 77 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 23 रिमाइंडर आएगा। 23 इसका आंसर। यहाँ पर टोसेंट यूज करके देखूं, 100 और 77 में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो 77 का टोसेंट आएगा
6/7 इंटू 10/11 60। 60 से पावर को डिवाइड करूंगा तो 40 ही आएगा। मतलब बड़ी रह गई अभी भी चीज़, है ना, नहीं निकल रहा 2 से ना। क्लियर है भाई, समझ में आ गया बात? तो चलिए एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ जो इसके ऊपर बेस्ड है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। बस इसके ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जितनी ज़रूरत है वो इतनी ही है। The sum of digits of a number is 23. Okay. The remainder when n is divided by 11 is 7. एक नंबर है अपने पास, the sum of digits of a number n, एक नंबर n है, ठीक, बस बंद कर देना बस। बताओ एक बार सोचो, हिंट दे देता हूं। सोचो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर n इज 23। तो इसका सम ऑफ डिजिट बताया है। एक उसने ये बताया कि नंबर n जो है उसको 11 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर आता है। तो n एक ऐसा नंबर है जो 11a+7 इस फॉर्म का नंबर है। और उसने बोला है कि क्या रिमाइंडर आएगा अगर इसको 33 से डिवाइड कर दे। 33 होता है 3 इंटू 11, तो उसने 11 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर बता दिया। तो क्या 3 से डिवाइड करके भी रिमाइंडर बता दिया क्या उसने? 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? ये सम ऑफ डिजिट, नंबर को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही नंबर को डिवाइड करके आएगा। तो उसने सम ऑफ डिजिट बता दिया ना भैया, 23। तो 23 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 7 21 2। तो 3 से डिवाइड करने पर वो नंबर 2 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि वो नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है। अब निकाल लोगे आप, 2 को इधर लेकर आओ, ए की वैल्यू रखो, 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, मैंने 1 रखा, 11 और 5 16 नहीं है, 11 दूनी 22 और 5 27 है 3 का मल्टीपल। बस अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 2 रख दूँ तो 11 दूनी 22 और 7 29, 29 छोटे से छोटा नंबर है, इसको डिवाइड करना है 33 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 29। खत्म, ठीक, क्लियर है? तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है? मतलब सिंपली ये है भैया कि अगर एक नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं m⁻n फॉर्मेट को, अगर नीचे वाले नंबर को आप तोड़ पाओ, अगर डायरेक्टली आप ना सॉल्व कर पाओ और नीचे वाले को तोड़ सकते हो, तो आप तोड़ के भी ऐसे कर सकते हो। इस सिचुएशन के लिए है ये, बस सिचुएशन ये आज तक अपने एग्जाम में ऐसे रिमाइंडर की फॉर्म में आई नहीं है, HCF एलसीएम में आई है, इसलिए ये बता दिया, ठीक है, कि रिमाइंडर वाली भी करा दें। अब मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर के ऊपर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ अलग अलग तरह के, तो थोड़ी सी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इन क्वेश्चंस की शक्ल थोड़ी सी मतलब ऐसी होएगी, तो गिव अप नहीं करना है, मेरे बताने से पहले थोड़ा सा टाइम देना, क्वेश्चन ये हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे आधे नहीं होंगे, कोशिश करनी है, डरना नहीं है। कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ 5-7। What is the remainder when this is divided by 8? 100 टर्म्स तक, 100 पदों तक, ठीक है जी। ये ऐसे लिखा हुआ है कि 7 77 7 7 7 7 7 7 7, फिर 7 7 7 7, 4 हो गए 5 प्लस एंड में 7 7 7 7, ऐसे 100 बार लिखा हुआ है। इसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, रिमाइंडर बताना है, बताओ। देखो सॉरी, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो डिवाइड हो जाएगा 8 से। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 में 72, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 8 में 72, 5 बचेगा, 8 7 56 1। अब अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 8 की डिविजिबिलिटी कहती है
कि नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लो, उनको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा। तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 8 की डिविजिबिलिटी कह रही है। तो यानी कि इस पूरे नंबर को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, वो वही होगा जो 777 को डिवाइड करके आएगा। और 777 को 8 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है, हम लिख चुके हैं 1। यहाँ पर भी 1 ही आएगा। यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा जो लास्ट के 3 डिजिट से बने नंबर को डिवाइड करने पर आएगा। यानी कि इसके बाद हर एक नंबर, उसके अंदर चाहे कितने भी 7 हो, क्योंकि हमारे लिए तो एंड के 3 डिजिट का नंबर मैटर करता है, वो तो इन सभी के लिए सेम है ना, सब में एक ही आएगा रिमाइंडर। गेटिंग मीन गाइड्स। टोटल कितने टर्म है, 100 टर्म्स हैं, टोटल 100 टर्म्स। तो देखो पहले में रिमाइंडर 7, आखिरी वाले फिर 5, और उसके बाद हर एक पर 100। तो 2 टर्म तो यहाँ पर हो गए। इसके बाद कितने टर्म्स हैं टोटल, 98 टर्म्स। तो 7 और 5 12 यहाँ पर रिमाइंडर, और भाई 98 एक 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 98 टाइम्स जुड़ेगा, तो 98 यहाँ पर रिमाइंडर 8 से डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड करो 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2, तो रिमाइंडर हो जाएगा 6। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आए मान लो कोई, तो डरना नहीं है कि शायद कुछ नया कंसेप्ट हो, ये दिमाग में नहीं लाना। अगर क्वेश्चन को नए तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया तो भी मैं आपको बता रहा हूं कंसेप्ट कोई नया नहीं होएगा। कई बार बच्चे एग्जाम में खुद के ऊपर डाउट कर लेंगे। जब आप खुद के ऊपर ये डाउट कर लेते हो ना कि शायद मैंने वो कंसेप्ट नहीं कर रखा, तो चांसेस ही खत्म हो गए ना उस क्वेश्चन को करने के। तो आप कहीं और ढूंढते रहोगे, इसको करने का तरीका कहीं और ढूंढते रहोगे, ऐसे होगा क्या, वैसे होगा क्या, क्या ये कोई नया फॉर्मूला है क्या। मैं पूरी मेहनत रिसर्च करके बैठा हूं, नहीं आएगा कुछ भी नया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि भाई ये हो नहीं रहा, स्किप कर दो, लास्ट राउंड में करेंगे। और ये विश्वास रखो जो आपने किया है वहीं से कुछ तिकड़म भिड़ेगा उसका। ठीक है, हर चैप्टर की बात कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम की नहीं। बताओ, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ठीक है भाई, 1 की पावर 15, 2 की पावर 15, 3 की पावर 15। ओके, तो एक चीज बताता हूँ आपको, देखो देखो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 को डिवाइड करोगे तो 1, 2 को डिवाइड करोगे तो 2, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो फिर से 1, इसको डिवाइड करोगे तो फिर से 2, फिर से 3, फिर से 0। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये नंबर 4 के मल्टीपल से, बिकॉज 0 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है, हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये 4 के मल्टीपल से एक आगे है, तो ये भी 4 के इस मल्टीपल से एक आगे है। अगर ये एक रिमाइंडर देगा तो ये भी एक रिमाइंडर देगा। ये 4 के मल्टीपल से 2 आगे है, तो ये भी तो 4 के अगले मल्टीपल से 2 आगे, तो ये भी 2 रिमाइंडर देगा। 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो 1 की पावर समथिंग जो रिमाइंडर देगी वही 5 की पावर समथिंग रिमाइंडर देगी। एक तो इतना समझ लो, ठीक है सर। और दूसरा, तो ये एक पैकेट बन गया, 1 की पावर जो रिमाइंडर देगी वही 5 की पावर 15 भी वही रिमाइंडर देगी। देखो यहां पर रिमाइंडर आएगा 1, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। एक तो मैं ये अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने पैकेट बनेंगे, एक ये 4 का पैकेट बन गया, फिर आगे 4 का पैकेट बन जाएगा एक, तो टोटल 60 है, और 4 4 के पैकेट बना रहा हूं। ऐसे ऐसे 15 ग्रुप बनेंगे, 60 है ना, 4 में एक ग्रुप बन रहा है, ऐसे ऐसे 15 ग्रुप बनेंगे। यहां पर जो रिमाइंडर होगा वही अगले 4 में, वही अगले 4 में, वही अगले 4 में। तो मैं सिर्फ एक ग्रुप के बारे में सोल्व कर लूं, फिर उसको मैं 15 गुना कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक है जी।
तो देखो ये क्या रिमाइंडर देगा हमें 4 से डिवाइड करने पर 1, ये क्या रिमाइंडर देगा, अब 2 की पावर 15, 2 को इतनी बार लिखोगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना भाई, तो ये 0 देगा। सिर्फ 2 जो है वो 2 रिमाइंडर दे रहा था, ये मत करना कि यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा, मैंने सिर्फ 2 को डिवाइड करके बताया, सिर्फ 6 को। अब 6 की कुछ पावर रेज करोगे, 6 के अंदर एक 2 है, अब इसकी कुछ पावर आप रेज कर दोगे तो इसके अंदर बहुत सारे 2 हो जाएंगे, तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर 2 की पावर 15 कुछ रिमाइंडर दे रही है तो वही रिमाइंडर 6 की पावर 15 देगी, क्योंकि 2 को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया और 6 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो सेम है, सेम टाइप के नंबर है, ये 4 के मल्टीपल से 2 आगे हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, 4 से 3 को डिवाइड करूंगा तो -1, और उसकी पावर क्या है ओड, तो -1, और यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 0। तो ओवरऑल क्या रिमाइंडर मिला, 0 0 1 -1 0, तो ये वाला पोर्शन डिवाइड हो गया, यहाँ पर 0 रिमाइंडर मिला, आगे भी 0 मिलेगा, आगे भी 0, हर 4 के टुकड़े डिवाइड हो जाएंगे। अब एग्जामिनर यहाँ पर 60 का ग्रुप दे दे या फिर 61 का ग्रुप दे दे, तो 60 तक वाले तो सारे डिवाइड हो गए, 61 वाले में जो रिमाइंडर आएगा वो उत्तर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में ऐसे काफी कॉम्प्लेक्स बना सकता था, बट नीड नहीं है, इतना है एनफ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 0 रिमाइंडर आएगा, ऐसे ऐसे 15 ग्रुप है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बताया जाए अगर इस ऊपर वाले नंबर को 6 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं 10 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा अपना 4। क्लियर है, तो यहाँ पर होएगा 4 की पावर 1 रिमाइंडर, फिर आगे 4 की पावर 2 रिमाइंडर, 4 की पावर 3 रिमाइंडर, एंड सो ऑन, 4 की पावर 100 रिमाइंडर। ठीक, अब 4 की पावर 1 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ रहा है 6, 4 की पावर 2 को डिवाइड करोगे, ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ यहाँ पर, 4 की पावर नहीं लिख रहा, 4 की पावर 2 होती है, 4 की पावर 2 होती है 16, 16 को डिवाइड करोगे, फिर मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं, हटा भाई। 4 की पावर 1 को अगर 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 रिमाइंडर, 4 की पावर 2 होती है 16, 16 को डिवाइड करूंगा 6 दूनी 12, 4 रिमाइंडर, 4 की पावर 3 को डिवाइड करूंगा, अब 4 की पावर 3 का रिमाइंडर यहाँ से भी निकाल सकते हो, 4 चौके 16, अच्छा 16 को डिवाइड करूंगा तो 4, 4 की पावर 4 का रिमाइंडर फिर से 4, तो हर जगह रिमाइंडर 4 ही आ रहा है भैया, 4 की किसी भी पावर को डिवाइड कर लो 6 से, रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो ऐसा ऐसा कितनी बार हुआ है, 100 बार, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, 4 इंटू 100, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 से डिवाइड करोगे तो 6 छके 36, 4 बचा, 6 छके 36, 4, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा जी। वही कंसेप्ट चेक कर रहे हैं बट थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन को बना दिया गया है, यही हुआ है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। हाँ भाई बताओ, ये देखो फाइंड द रिमाइंडर जब इस नंबर को 34 से डिवाइड किया जाए, तो जब आप 17 को, ये ऐसे है, मैं इसको 2 तरीके से करके आपको बताऊंगा। थर्टी फोर से डिवाइड कर रहे हैं इसको, है ना, जब आप 17 को 34 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आता है, 17 को, 17 ही आएगा। जब 17 की पावर 2, तो 17 की पावर 2 होती है 289, इसको अगर 34 से डिवाइड करोगे तो भाई 8 पर जाएगा, 8 चौके 32, 8 तीय 24 और 3, 8 तीय 24 और 3 27, तो 17 रिमाइंडर। अच्छा 17 की पावर 2 को डिवाइड करते हैं तो भी 17 रिमाइंडर, 17 की पावर 3 को डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, देखो 17 की पावर 1 में क्या रिमाइंडर आया 17, 17 की पावर 2 में क्या रिमाइंडर आया 17, 17 की पावर 3 में क्या आएगा, तो 17 की पावर 3 बनती है 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, इसका रिमाइंडर 17 है, इसका रिमाइंडर 17 है, तो 17 इंटू 17 यानी कि 289 को 34 से डिवाइड करेंगे फिर 17 रिमाइंडर,
यानी कि 17 की किसी भी पावर को अगर आप 34 से डिवाइड करोगे 17 ही रिमाइंडर आ रहा है, तो हर जगह रिमाइंडर क्या आएगा? 17। कितनी बार? 17 की पावर 1 से लगे थे हम, 17 तक चले गए, यानी कि 17 बार, यानी कि 17 इंटू 17 यानी कि 289। इसको 34 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? वो तो पता ही है हमें, 17। खत्म। ठीक है, तो सिंपली क्या आपको कुछ नया जानने की जरूरत थी इसमें? नया जानने की जरूरत नहीं थी ना। एक और तरीके से इसको करके बताऊंगा, आपके दिमाग को थोड़ा सा और ज्यादा चलाने के लिए है ये क्वेश्चन। देखो, ये हो गया, ये ऐसे है 17 प्लस 17 की पावर 2 प्लस 17 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 4। मुझे एक बात बताओ, 17 और 34 में कुछ है रिलेशन? रिलेशन तो है, 17 दूनी 34 सही है, यानी कि ये कट जाएगा, इनके अंदर कुछ कॉमन है, तो क्यों ना कैंसिलिंग फैक्टर का यूज कर ले। इंट दे रहा हूं मैं आपको, कर लो, काट लो ना। ऊपर वाले पूरे नंबर में से 17 काट लो, यानी कि ऊपर वाले पूरे नंबर में से अगर मैं 17 कॉमन ले लूं तो बच जाएगा 1, 17 की पावर 1, 17 की पावर 2, 17 की पावर 3 और 17 की पावर 16। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 34 से तो मैंने काट दिया। अब कैंसिलिंग फैक्टर अपना 17 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटने से ये फायदा होता है कि नीचे वाला नंबर छोटा हो जाता है, तो 34 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। 2 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबिलिटी कम है, आसान हो जाएगी बात। 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। इसको डिवाइड करूंगा तो 1। ऑड नंबर रहेगा, 17 इंटू 17 1, तो एक ही रिमाइंडर आता रहेगा। कितनी बार हो रहा है? पावर 16 है तो ये मतलब बोलना 16 बार। यहाँ पर 17 की पावर 0 है, 17 की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ पर 17 की पावर 1 है, 1 से लेकर 16 तक 16 टर्म और एक ये 17वां टर्म, टोटल 17 रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी, 17 रिमाइंडर आ गया 2 से डिवाइड करने पर, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा? 1। अब ये कैंसिलिंग फैक्टर पड़ा है यहाँ पर, इसको यूज नहीं किया है, गुणा में 17, रिमाइंडर इज 17, कैंसिलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड में। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ये बताओ, तो सबसे पहले नंबर को छोटा कर लूं, इन सबको 7 से डिवाइड करना है, तो 10 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 3, तो 3 की पावर 10 की पावर 1, 3 की पावर 10 की पावर 2, 3 की पावर 10 की पावर 3 एंड सो ऑन, 3 की पावर 10 की पावर 30। इसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना है हमें। ठीक है जी, देखते हैं। अब 3 की कौन सी पावर को, मतलब 3 की पावर 10 की पावर 1 को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, ये हमने बताना है 7 से डिवाइड करके। तो साइक्लिसिटी देखूं मैं, क्वेश्चन इस टाइप का हो गया ना कि 3 की कोई पावर है, उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। तो देखते हैं, 3 की पहली पावर को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? वैसे साइक्लिसिटी 3 और 7 की अब तक कई बार यूज कर चुके हैं। 3 की पावर 3 क्या है? 27 और 7 चौके 28। 3 की पावर 3 को डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा -1, तीसरी पावर पर -1, तो छठी पावर पर आएगा 1, तो साइक्लिसिटी 6 की है। इसकी पावर्स को 6 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, 3 और 7 में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो टोशेंट मेथड यूज कर सकते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का टोशेंट 6 है, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर साइक्लिसिटी से निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिसिटी आ गई जी 6 की। तो अगर साइक्लिसिटी 6 की आ गई तो हम करते क्या है, हम इसको डिवाइड बाई साइक्लिसिटी करते हैं ना, डिवाइड बाई साइक्लिसिटी, और रिमाइंडर लिखते हैं जो कि 6 की है। तो 10 की पावर 1 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो
3 की पावर समथिंग डिवाइडेड बाई 7, सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको भी साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। तो 10 की पावर 2 को अगर 6 से डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। करके देख लो, 10 की पावर 3 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 ही आएगा, क्योंकि 10 की पावर 1 यानी कि 4 को 6 से डिवाइड करना। 10 10 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 4 आएगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। तो सर क्या हमें याद रखना था? नहीं, अगले रुलाएगा क्या? नहीं रखना था याद। मैं तो ये बार बार पढ़ाता रहता हूँ इसलिए याद है। वो याद नहीं रखना है, ऐसे ही निकाल के देखना है, एक क्वेश्चन आएगा। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दैट। ओके ओके जी। तो 6 से इसको डिवाइड कर लो तो भी 4 रिमाइंडर, इसको डिवाइड कर लो तो भी 4 रिमाइंडर। ठीक है भाई, क्लियर है? तो साइक्लिसिटी 6 की थी, 6 से मैंने पावर को डिवाइड किया। इसको इसको हटा देते हैं, ऐसे दूसरे रंग से लिखते हैं। तो 6 से डिवाइड किया मैंने पावर को, तो रिमाइंडर लिखते हैं कि 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से। 3 की पावर 4 क्या होती है? 81। 81 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, देख लेते हैं। 7 एकम 7, 1 बच गया 11, 7 एकम 7 4। यहाँ पर भी 4 रिमाइंडर, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ऐसा कितनी बार हो रहा है भाई? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 30, ऐसे ऐसे 30 टर्म्स थे। अच्छा, 30 टर्म्स हैं ऐसे ऐसे, यानी कि 30 इंटू 4 120 रिमाइंडर है। 120 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 17 7 119 होता है, तो एक रिमाइंडर आ जाएगा। समझ रहे हो? उम्मीद है कि अब तक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो गई होगी रिमाइंडर की, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि कम टाइम लेके थोड़ा सा, ये उम्मीद करके कि अब तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन और एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से देख सकते हो एक्सप्लेनेशन को तुरंत ही। ये क्या है? मिसलेनियस क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले रिमाइंडर के मिसलेनियस क्वेश्चंस थे ये, सब मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ रिमाइंडर। अब पूरे नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक, सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे, वो करेंगे हम। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे, बाकी आगे करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम सक्सेसिव डिवीजन वाले करने वाले हैं। अब सक्सेसिव डिवीजन का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainder obtained are 2, 3 and 5 respectively. ठीक है, what will be the remainder when 42 divides the same number? तो सबसे पहले तो सक्सेसिव डिवीजन जान लो कि होता क्या है। देखो, एक नंबर को 3, 4 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया गया है। तो मैं कोई नंबर पकड़ लेता हूँ, कुछ भी 58, और उसको 3, 4 और 7 से डिवाइड करता हूँ। 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 19, 30, 57, 1। फिर मेरे को 4 से डिवाइड करना है, तो जो क्वोशेंट आया है ना उसे डिवाइड करना होता है। 4 चौके 16, 3। मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 7 से ये 0 पर ही जाएगा, जा ही नहीं रहा, क्योंकि तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मैंने एक नंबर को 58 को 3, 4 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आए 1, 3 और 4। मैं सक्सेसिव डिवीजन समझा रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन करके नहीं दिखा रहा। इस सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है एक नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया, फिर सक्सेसिवली जो क्वोशेंट आया डिवाइड होने के बाद, ये जो उत्तर आता है ऊपर, रिमाइंडर नहीं, जो उत्तर आता है ऊपर, उसको अगले नंबर से डिवाइड कर दो। फिर जो आंसर आया उस क्वेश्चन में, उसको अगले नंबर से डिवाइड कर दो। इसे हम बोलेंगे सक्सेसिवली डिवाइड करना। ऐसा ही इन्होंने किया था, सक्सेसिवली डिवाइड किया था 3, 4 और 7 से, तो रिमाइंडर आया 2, 3 और 5। इसको मैं टोटल आपको कितने तरीके से करके बताऊं? 3 तरीके से करके बताऊंगा। तीनों की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है आपके लिए, देख लो फिर आप।
देखो, तो इसने ये बोला है कि मैंने किसी नंबर को 3, 4 और 7 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो जब इसने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, ठीक है। तो मैंने सक्सेसिव डिवीजन आपको बता दिया कि कैसे होता है, या फिर पहले मैं दूसरे वाले मेथड से बता दूं, चलो ठीक है। किसी नंबर को इसने 3, 4 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर आया 2, 3 और 5। यानी कि एक नंबर था, उसको इन्होंने 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आया 2। फिर जो यहाँ पर क्वोशेंट आ गया था, ये जो यहाँ पर, उसको इन्होंने डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया इन्होंने? पहले 3 से डिवाइड किया था नंबर को, 2 रिमाइंडर आ गया, फिर 4 से डिवाइड किया, ये जो क्वोशेंट आया इसको, तब रिमाइंडर क्या आया था? तब रिमाइंडर आ गया था भाई साहब 4 से डिवाइड करने पर 3, ठीक है। फिर यहां पर जो क्वोशेंट आ गया उसको फिर से डिवाइड किया गया, किससे? 3, 4 और 7 से डिवाइड किया, 3, 4 और 7 से। 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आया? तब यहां पर रिमाइंडर आया भैया 5। ऐसा मामला है, एक नंबर को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर उसके क्वोशेंट को, जो यहाँ पर क्वोशेंट यानी कि भागफल, वो 4 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर आ गया। फिर जो क्वोशेंट आया उसे 7 से डिवाइड किया, 5 रिमाइंडर आ गया। तो अगर ऐसा कोई नंबर है, अगर उस नंबर को हम 42 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, ऐसे पूछ रहा है वो। तो हम ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकाल लेते हैं ना भाई। कैसे निकलेगा? देखो, आप पीछे से लगो, आप ऐसा नंबर देखो जिसको 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आता है, लेकिन छोटे से छोटा। तो कई बार बच्चों को ये लगता है, यहाँ पर मैं 1 रख दूं, 7 एकम 7 और 5 12, ये वाला नंबर ऐसे ही आता है ना, 7 इंटू 1 प्लस 5। 7 से डिवाइड करने पर 1 पर गया और 5 रिमाइंडर आ गया। मैं बोल रहा हूं आप 1 मत लिखा करो, आप 0 लिख दो ना। 7 इंटू 0, 0 प्लस 5। 5 भी तो ऐसा ही नंबर है ना जिसको 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहां पर क्या, 7 इंटू 0 प्लस 5, 5, ठीक है। पीछे चल रहे हैं अब हम, पीछे, ठीक है जी। अब यहां का क्वोशेंट 5 आ गया, इस हरे वाले का। हरे वाले का जो क्वोशेंट है उसी को मैंने 7 से डिवाइड किया था, तो अब यहां पर ये हरे वाला नंबर आ जाएगा, 4 5 20 प्लस 3 23। 4 इंटू 5 20 प्लस 3 23। तो ये जो ऑरेंज वाला है इसका क्वोशेंट आ गया 23। अब यहां पर वो नंबर आ जाएगा जिसकी हमें तलाश थी। तो 3 इंटू 23, 23 थी 69 प्लस 2 71। तो 71 वो नंबर है जिससे बात की शुरुआत हुई थी। 71 को मैंने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर 23 आया, 2 रिमाइंडर आया। 23 को मैंने 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर आया 4 5 20 5 और 3 रिमाइंडर आया। फिर 5 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 5 रिमाइंडर आया। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। तो 71 ऐसा नंबर है जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अब इस 71 को कोई 42 से डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर आएगा दोस्त? डिवाइड कर लो, 42 से 1 पर ही जाएगा ये। 11 में से 2 गए 9, 6 में 4 के 2 29। जब आप यहाँ पर 0 रखते हो तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकाल लेते हो आप। छोटे से छोटा नंबर जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो निकाल लेते हो। ठीक है सर, आप बोल रहे हो ये छोटे से छोटा नंबर है, तो ऐसे और कौन से नंबर हैं? ऐसे और नंबर कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे एलसीएम ऑफ जिन जिन से भी आप डिवाइड कर रहे थे ना, 3 4 7, इन्हीं से तो डिवाइड कर रहे थे 3 4 7। एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 7 का कोई भी मल्टीपल हो, प्लस में क्या है ये 29। तो 3 7 एंड 4 का एलसीएम क्या है दोस्त? 3 7 एंड 4, 7 चौके 28 थी 84। तो हमारा नंबर जो है वो इस फॉर्मेट का नंबर है, 84 एन प्लस 29। अगर इसको कोई डिवाइड करेगा 42 से, तो यहां पर तो रिमाइंडर आएगा 0, यहां पर रिमाइंडर आएगा 29, तो उत्तर हो जाएगा 29। तो जब आप छोटे से छोटा ऐसा नंबर निकाल रहे हो ऐसे, ठीक है, अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन ऐसे बोल देता ना कि इसको 41 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो बताओ 41 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? 30 उत्तर नहीं होगा दोस्त, कैनॉट से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर एक्चुअल में इस फॉर्मेट का नंबर है 84 n प्लस 29। इसको 41 से डिवाइड करोगे तो हम नहीं बता सकते हम। तो अगर यहाँ पर कैन नॉट से नहीं है
तो टेंशन लेनी ही नहीं है, फिर तो सिंपली ऐसे कर दो। अगर कैन नॉट से भी है तो देख लो भैया, एलसीएम इनटू जिनसे भी हम डिवाइड कर रहे थे उनके एलसीएम के मल्टीपल प्लस 29, ये जो नंबर आया। ठीक, समझ में आ गई बात? हैज द बात कम इनटू योर समझ? अब दूसरे तरीके से बताऊं इस इक्वेशन को। 3 4 7 से डिवाइड करने पर 2 3 5 रिमाइंडर आया। 3 4 7 से डिवाइड करने पर 2 3 5 रिमाइंडर आया। तो हमारा जो नंबर है n, वो इस फॉर्मेट का नंबर था कि 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आया था, यानी कि 3a + 2 था वो। हमारा नंबर था n, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, a पर गया और 2 रिमाइंडर आ गया। ये बोला ना मैंने, एक नंबर था उसको 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आएगा। अब इसके क्वोशेंट को, इसके इस क्वोशेंट को a को मैंने डिवाइड किया किससे? 4 से। ऐसे ही होता है ना सक्सेसिव डिवीजन। तो रिमाइंडर क्या आ गया? तो रिमाइंडर आ गया जी 3। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो a है ये इस फॉर्मेट का नंबर है कि 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आए। सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है कि 3 से डिवाइड करके जो यहाँ पर क्वोशेंट आया है उसको 4 से करेंगे, 4 से डिवाइड करके जो क्वोशेंट आया है उसको 3 से करेंगे। यहां पर मत जाना, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, सिर्फ यहां पर समझना। 3 से डिवाइड करके क्वोशेंट तो यही होता है ना, भागफल। तो उसको 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आया। तो इस a की जगह ये रख दो चुपचाप। 3 चौके 12 भी, प्लस 3 तिये 9 और 2 11। अब ये जो b है ये पता है कैसा नंबर है? ये वही तो है जो 4 से डिवाइड करके क्वोशेंट आया था। इसको जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया था। उसको मैं लिख सकता हूँ 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर, यानी कि 7 इंटू समथिंग प्लस 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7c + 5। तो 12 7 बी की जगह ये मैंने रखा है, तो 12 इंटू बी होएगा ना, 12 7 84 सी, 12 5 60 और 11 71। तो हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है। इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 42 से बोला उसने, 71 ही निकला था ना अपना भी। कहाँ है 71? सबसे छोटा नंबर, ऐसा। ठीक है, अच्छा ये मैंने 42 से डिवाइड करके इसको, भाई 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 गलत बता दिए हैं। ये जो 70 बनाया है ये आएगा, ये है वो नंबर। ये तो मैंने यार 42 से डिवाइड कर दिया देन, नहीं ये नंबर है। 42 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 29। कैन नोट से नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं है, करेंगे ही हम ऐसे। आज तक एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा नहीं जिसमें कैन नोट से हो, बट ये क्वेश्चन दे रहा है तो वो दे भी सकता है ना? इसीलिए कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा सारे क्वेश्चन। ऐसे भी कर सकते हो। इसको 42 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 0 रिमाइंडर, यहाँ पर 29 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर विल बी 29। अब एक तीसरे तरीके से ही बताऊंगा। जब उस तीसरे तरीके से बताऊंगा तो डायरेक्टली उत्तर आ जाएगा उससे, लेकिन उससे पहले समझ जरूरी थी। कैसे उत्तर आएगा बताता हूँ, देखो। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस किस से डिवाइड किया है। 3 4 7 और 2 3 5। 3 4 7 और 2 3 5। ठीक है, ऊपर क्या है? ऊपर है डिवाइजर्स और नीचे क्या है? रिमाइंडर्स। तो आपने एक रिमाइंडर उठाना है और उस रिमाइंडर से पहले, जैसे ये पहला डिवाइजर है, ये D1 है, पहला डिवाइजर है, ये D2 है और ये D3 है। ठीक है, ये पहला रिमाइंडर है R1, ये दूसरा रिमाइंडर है R2 और ये तीसरा रिमाइंडर R3। समझ रहे हो? आपने रिमाइंडर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। आपने एक रिमाइंडर उठाना है, आपने R1 उठाया है, R1 से पहले के जितने भी डिवाइजर हैं वो उठा लो सारे, उनकी इससे गुणा कर दो। लेकिन R1 से पहले कोई डिवाइजर ही नहीं है। मैं कहना कैसा रहा हूँ बताता हूँ। जैसे R1 लिख दिया, फिर मैं करूंगा प्लस R2। R2 से पहले कितने डिवाइजर हैं? सिर्फ एक ही है, D1। ये सेकंड पोजीशन का रिमाइंडर है, सेकंड पोजीशन से पहले वाले जितने भी डिवाइजर, एक ही है, D1। प्लस में R3 से पहले कितने डिवाइजर है? आप बोलोगे सर D1 है और D2 है, तीसरी पोजीशन से पहले। ये उत्तर है आपका, दिस इज योर उत्तर। ये छोटे यहां पर 71 आएगा, तो 2 से पहले तो कोई है नहीं भैया। फिर 3 से पहले 9, ये डिवाइजर है, 3 3 9, उसकी उनसे गुणा करनी है बस।
5 की गुणा करनी है पहले वाले 2 डिवाइजर से। 5 चौके 20 और ये 60, 9 और 2 11 और 60 71। ये जो अपना आया था। कैन नोट से आता नहीं है, सीधा ऐसे नंबर आ जाएगा एंड खत्म बात। उत्तर इसको 42 से डिवाइड कर देंगे 29। सर ये आपने किया कैसे, वो बता देता हूँ, लेकिन वो बताऊंगा मैं जल्दी। ये नहीं है कि भाई वो क्वेश्चन में आएगा। देखो किया कैसे बता देता हूँ भाई। मैंने एक नंबर लिया n, इसको d1 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया r1। फिर इसको मैंने d2 से डिवाइड किया, है ना, इसको d2 से डिवाइड किया, यहाँ पर जो भी नंबर है, तो रिमाइंडर आया r2। फिर इसको मैंने d3 से डिवाइड किया, यही कर रहे हैं ना तीसरे डिवाइजर से, फिर रिमाइंडर आया r3। ये मैंने लिख लिया ABC, मान लो ABC। तो a की वैल्यू क्या है, d3 इंटू समथिंग प्लस r3। ऐसे ऐसे करके मैंने नंबर की वैल्यू निकाल ली बस। ठीक, मतलब ऐसे करके मैंने एक कंसेप्ट डेवलप किया, वो ज़रूरी नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ बस मैंने किया क्या है। ये नहीं है कि ये कोई रट के चीज़ निकाली है, किसी बुक से निकाली है, नहीं, ऐसे करके मैंने कंसेप्ट डेवलप कर लिया। और इस कंसेप्ट को मैं लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको कैसे, कि रिमाइंडर की फर्स्ट पोजीशन है तो उससे पहले वाले डिवाइजर, अब फर्स्ट पोजीशन से पहले तो क्या ही होएगा, 0th पोजीशन तो होती नहीं। अगर R2 लोगे तो उसको D1 से गुणा कर दो, फिर R3 लोगे तो D1 D2 से गुणा कर दो, ये स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दैट फॉर्म। अगर कैन नॉट से लिखा है सर एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एलसीएम ऑफ D1 D2 D3 जो भी अपने डिवाइजर्स हैं 3 4 7 इंटू n प्लस ये जो अपना नंबर आया है ये। तो जो मैं निकाल रहा था वो इस टाइप का आया था, फिर वहां से मैंने डिड्यूस कर लिया है, लाइक इस टाइप का कुछ सिस्टम बन रहा था। ठीक है भाई, क्लियर है। 3 तरीके बता दिए। सबसे पहला तरीका, सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लास्ट से स्टार्ट कर लो। दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से। एक और क्वेश्चन सारे तरीके से करके बताऊंगा आपको, देखो। ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड किया एंड 5 लीव्स द रिमाइंडर 1, तो एक रिमाइंडर छोड़ दिया। 5 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर छोड़ दिया। ठीक, क्लियर है। देखो ऐसा नंबर बताओ जो 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर छोड़ दे। अगर मैं इसको 0 मान लूँ, 5 इंटू 0 प्लस 4 तो 4 है। अब ऐसा नंबर बताओ जो 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर, ऐसा, अब ऐसा नहीं देखना, ये 4 आ गया, 4 चौके 16 और 1 17, तो ये वाला नंबर 17 है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैन नॉट से है, टेंशन नहीं लेनी, तो छोटे से छोटा नंबर 17 आ गया। तो हमारा जो नंबर है उसका फॉर्मेट पता क्या है, वो है एलसीएम ऑफ, किन किन से डिवाइड कर रहा था मैं, 4 और 5, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इंटू n प्लस में ये 17। 4 और 5 का एलसीएम क्या है, 20। 20 से डिवाइड करने पर 17 देता है वो रिमाइंडर। अगर ऐसे नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4। अब ध्यान से देखो, एग्जामिनर हमेशा आपको ये जो 20 है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा नंबर इस फॉर्मेट का था 84n, तो 84 का कोई फैक्टर ही होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो 84 को डिवाइड करता है, उसी से डिवाइड कराएगा वो हमेशा। 42 से डिवाइड कर लिया, 14 से डिवाइड करवा लिया, 6 से डिवाइड कर लिया और उत्तर पूछ लिया। अगर 84 के फैक्टर से डिवाइड नहीं करवाएगा तो कैन नॉट से आ जाएगा, क्योंकि 84 तो डिवाइड नहीं होएगा। तो 20 डिवाइड हो रहा है ना 4 और 5 से, हाँ जी सर हो रहा है, तो टेंशन मत लो, कैन नॉट से नहीं आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर कर देता 5 और 6, तो ना तो 5 से तो डिवाइड हो रहा है बट 6 से नहीं हो रहा, तो फिर कैन नॉट से आएगा। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, 17 को उठाऊंगा, उसने बोला 5 और 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो 5 दिए 15, 2 रिमाइंडर आ गया पहले वाला। अब मैं इस क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो भैया 3 रिमाइंडर आ गया, तो 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली ऑप्शन। ठीक है गाइज, गाइज ठीक है, या फिर बाकी, ताकि बाकी मेथड भी रिवाइज हो जाए भाई। हमारा नंबर
4 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि हमारा नंबर है 4a + 1 और 4 से डिवाइड करने पर क्वोशेंट a आया है। उसको जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो उसने 4 रिमाइंडर दिया, तो इस a की वैल्यू है 5b + 4। तो भैया 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 4 × 5 = 20b, 4 × 4 = 16 और 1 = 17। तो हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है। जब तक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 10 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो 10 से 20 डिवाइड हो रहा है, टेंशन नहीं लेनी। 5 और 4 से डिवाइड करके क्या मिलेगा, चाहे वो सक्सेसिवली ही करवा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से, 4 से, 10 से, 2 से हम बता सकते हैं। उसने पूछ लिया 8 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो 20 तो डिवाइड नहीं हो रहा 8 से, तो कैन नॉट से आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तीसरे तरीके से बताऊं, देखो ये है R1 पहले वाला रिमाइंडर, ये है R2, ये है D1 और ये है D2। तो मैं रिमाइंडर से स्टार्ट करता हूं आंसर निकालना। तो R1 लिखूंगा 1। R1 1 से पहले कोई पोजीशन आती है क्या, नहीं आती, तो ठीक है। फिर मैं लिखूंगा R2 यानी कि 4। 4 से पहले कोई पोजीशन आती है, सॉरी सेकंड से पहले कोई पोजीशन आती है फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला डिवाइजर का ये 4 से गुणा कर दो, 4 × 4 = 16 और 1 = 17। तो सबसे छोटा ये नंबर देखो कितने जल्दी आया। यहाँ पर कितना काम करना पड़ रहा है, ऐसे ही ये बनाना पड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ जा रहा है। जैसे इससे पहले जो कोर्स रिकॉर्ड किया उसमें मैंने ये बताया था, ये नहीं बताया था। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं। अगली बार जब मैं कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमेशा पीपीटी पे एक बार पहले मैं देखता हूँ मैं क्या नया कर सकता हूँ, तो देन अच्छा यहाँ ट्राई करता हूँ। कई जगह नया हो जाता है, कई जगह भी चीज़ इतनी इंप्रूव हो चुकी होती है कि नया नहीं होता। धीरे धीरे मैं इंप्रूव करता जा रहा हूँ, सभी टीचर्स ऐसे इंप्रूव करते हैं। ठीक है भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता ही हूँ हर बार। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा 17 आ गया। तो अब आपको पता है कि बेसिक नंबर जनरल फॉर्मेट क्या होगा हमारे नंबर का, 4 और 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो 4 और 5 का एलसीएम है 20, तो 20 n + 17। ऐसे ऐसे जल्दी कर सकते हो आप। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, बढ़ता हूं फिर। इसको भी तीनों मेथड से कर लेंगे। When a number x is successively divided by 9, 8 and 7, it gives remainder 4, 5 and 3. Find the value of x such that it lies between this and this. ठीक है, या फिर सबसे लास्ट वाले मेथड से ही बता दूं, ये मेथड आप कर लोगे ना, लास्ट वाले से बता देता हूँ। देखो क्योंकि जल्दी निकलेगा, उसी पर मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। ये है R1, यह है R2, यह है R3। क्या सर हमें फॉर्मूला याद रखना है? नहीं, मैं खुद याद करके नहीं बैठा। हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि मैं रिमाइंडर से स्टार्ट करूँगा और जो भी रिमाइंडर मैं लिखूँगा मैं R1 से लगकर R3 तक लिखूँगा, लेकिन जो भी मैं रिमाइंडर लिखूँगा उसके साथ में मैं डिवाइजर भी लिखूँगा, सिर्फ वो वाला डिवाइजर जो उससे पहली पोजीशन का है, उससे पहले जो आ चुका है। फर्स्ट पोजीशन से पहले कोई नहीं आता। R2 लिख रहा हूँ तो इससे पहले D1 आता है, R3 लिख रहा हूँ तो इससे पहले D1 भी आता है, 3 से पहले, थर्ड पोजीशन से पहले फर्स्ट पोजीशन भी आती है, सेकंड भी, वो सारी लिखनी है। अगर 4 बार बोल दे वो सक्सेसिव डिवीजन तो R4 लिखूंगा, उसके गुणा में D1, D2, D3 लिख दूंगा। 4 बार वो बोलेगा नहीं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, बट बोल दे तो भी वी आर रेडी। ये है मामला। तो सबसे पहला तो मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा क्या एग्जाम में? नहीं, मेरे को पता है पहला रिमाइंडर लिख रहा हूँ 4, इसके साथ कुछ नहीं लिखना। दूसरा रिमाइंडर लिख रहा हूँ 5, तो दूसरे के साथ पहले वाला ये लिख दूंगा 9। फिर तीसरा रिमाइंडर लिख रहा हूँ 3, इसके साथ फर्स्ट और सेकंड वाले डिवाइजर लिख दूंगा। बस ये मेरा सबसे छोटा नंबर इस फॉर्मेट का तैयार हो गया। क्या है ये? 8, 3, 24 और 9 216, तो भाई 21 और 4 25, 250, 250 सीधे ही जोड़ देते हैं यार, ये 220 और ये 265। तो जनरल फॉर्मेट क्या होगा ऐसे नंबर का? तो जनरल फॉर्मेट होगा एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स। एलसीएम ऑफ कौन कौन से भाग कर रहे हैं भैया? 9, 8, 7 इंटू में n प्लस में 265। 265 ऐसा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या है? तो इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इनका प्रोडक्ट ही कर लो भाई। आगे एलसीएम हम सीखेंगे 8 72 अगले चैप्टर में। 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, तो 504 n प्लस 265।
इस फॉर्मेट का नंबर है ये। अब ये बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर है इस फॉर्मेट का जो इसके और इसके बीच में लाई करता है। तो n की कुछ ऐसी वैल्यू रखना चाह रहा हूं मैं ताकि ये जो नंबर बने ये इनके बीच में आ जाए। तो साफ साफ आपको दिख रहा है 504 में अगर आप 10 से गुणा करोगे तो 5000 समथिंग हो जाएगा, और उसमें 200 जोड़ दोगे तो 5200 समथिंग हो जाएगा। तो यहां से अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी जी 10। तो ये हो जाएगा 5040 जमा में 265 यानी कि 5305 है ना, ऑप्शन है। ठीक, तो क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे? नहीं, एग्जाम में सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ये उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके कि अलग अलग रूप में उनसे डिवाइड कर दिया तो, या फिर ऐसे पूछ लिया तो, ताकि हम रेडी रहें। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट, हालांकि ये कंसेप्ट मेरे को पिछले वाले से पहले बताना था, बट चलो बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता होता है। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि सपोज मैं 47 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 नहीं में 45, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये 47 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 9 प्लस। ये कंसेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया है ना। तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। हिंदी में भी बताता हूँ भाई। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड, भाज्य। भाज्य, एक बार मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है, यानी कि भाजक। इसको बोलते हैं क्योसेंट। हम तो यार उत्तर बोलते हैं इसको, है ना, स्कूल में। क्योसेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिख रखा है क्या क्योसेंट? क्योसेंट इज क्यू, भागफल। अब ये चीजें है ना, ये इनकी टर्मिनोलॉजी है, ये इतनी मैटर करती नहीं, तो इसलिए याद नहीं रहती। और नीचे जो रिमाइंडर बचता है वो तो दुनिया जहान को पता है, शेष फल बोलते हैं, शेष। मैं 5वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा, फिर इंग्लिश मीडियम में चला गया, तो इंग्लिश में पढ़ा फिर। तो भैया बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये डिविडेंड मैंने लिख दिया ऐसे डी, है ना। ये मैं नंबर लिख देता हूँ इसको, कि मान लो कोई नंबर है, उसको मैंने डिवाइजर से डिवाइड किया, फिर क्योसेंट आ गया, फिर रिमाइंडर आ गया। तो जिस भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं डी इंटू क्यू प्लस में आर। 47 को हम लिख सकते हैं 5 में 45 प्लस 2। बस ये अंडरस्टैंडिंग है, उसके टर्म्स बता दिए मैंने आपको। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हटा दूं सबको? इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर डी इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट। एक डिवीजन का सम है जिसमें डिवाइजर यहाँ पे होता है, ठीक है, वो 10 टाइम्स द क्वोशेंट, इसका 10 गुना है इसका। ठीक है जी, 10 टाइम्स द क्वोशेंट क्यू एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर आर। रिमाइंडर का 5 गुना है इसका, ठीक है। और ये है 46, तो 46 का 5 गुना क्या होएगा भैया? और मैं मन ही मन में कैसे करता हूँ, मान लो मेरे पास 5 है, 5 भूखा पड़ा रहता है 2 का, 5 को बेचारे को 2 दे दिया करो, तो वो 10 बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 23, तो 23 इंटू 10। तो सिंपली हाफ करके जीरो लगा देना, ऐसे रटता नहीं, बट अब ब्रेन ऐसे ट्रेन हो गया, आपका भी हो जाएगा बार बार ऐसे देखोगे तो। ये आ गया 230। अब ये किसी नंबर का 10 गुना है, तो इसको 10 से भाग करूंगा, ये आ जाएगा 23। तो बस ये कहानी है दोस्त। ठीक है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। सही किया हमने। देन द डिविडेंड इज, तो ये डिविडेंड ये वाला हमने निकालना है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 230 इंटू 23 प्लस में 46। खत्म बात। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? करो।
द डिवाइजर इज 24 टाइम्स द क्वोशेंट। ठीक है भाई, डिवाइजर जो हो क्वोशेंट का 24 टाइम्स है एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द क्वोशेंट इज 18। क्वोशेंट 18 है, भागफल 18 है, इसका 24 गुणा है डिवाइजर, ये 18 गुणा 24 है, इसका 24 गुणा एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर का मैंने जानबूझ के ऐसे लिखे नहीं, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसका 18 गुना और इसका 8 गुना, इसका 8 गुना ये है, तो इसको 8 से भाग करूंगा तो आ जाएगा, इसको 8 से भाग कर देता हूँ, 8 तिये 24, तो 18 तिये 54, तो ये 54 आ गया। द डिविडेंड इज, तो डिविडेंड यानी कि भाज्य, यानी कि ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा भैया यही 18 गुणा में 24 गुणा में 18 प्लस में 54। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हो। कैसे, यूनिट डिजिट देख लिया, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर तो 0 आना था, हमें पक्का पता है 0 आना था, यूनिट डिजिट 0 है, तो यूनिट डिजिट 6 आना है, तो ये 2 कट गए। फिर उसके बाद क्या, अब ये देखो, अच्छा 4 से दोनों भाग हो रहे हैं ये, है ना, तो 3 से भाग हो रहे हैं क्या, 3 से भाग करके इसको 2 रिमाइंडर आएगा, इसको आएगा भैया, इसको 1 रिमाइंडर आएगा। तो मैं ये देख लूंगा कि 3 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा, या 9 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा, ऐसे हम देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट देख लिया, 9 से भाग करके रिमाइंडर देख लिया। अब 9 से भाग करके जो रिमाइंडर होता है उसको डिजिट सम मेथड भी बोलते हैं। अगर आपको पता हो, मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में डिजिट सम मेथड नहीं कराया, वो मैं नंबर सिस्टम में ही आपको बता देता हूँ कि वो कुछ है नहीं, बस 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है वो हम चेक कर रहे होते हैं। जैसे इसमें चेक करके बता देता हूँ, वो एक छोटी सी चीज़ है, उसको ऐसे बड़ा चढ़ा कर बताने की क्या बात है। देखो, अगर इस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करूँ, 2 तो कट गए हैं पहले ही यूनिट डिजिट से ही, इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, 6 और 3 9, जहां पर भी 9 बनेगा काट दो, 5 और 3 8, 8 रिमाइंडर आएगा। तो इसका डिजिट सम भी 8 आएगा। कैसे, देखो, 5 और 3 8 और 3 11 और 6 17, 17 के डिजिट को फिर से जोड़ दो 8। डिजिट सम क्या होता है, वो होता है कि 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर। तो कई बार क्वेश्चन 9 के रिमाइंडर को चेक करने से नहीं निकलेगा, अब 4 के रिमाइंडर को चेक कर लो, 8 के रिमाइंडर को चेक कर लो। ठीक है यहां पर 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, 6 और 4 10, 7 और 2 9 तो कट गया, 6 और 4 10 को 9 से डिवाइड करूंगा 1 रिमाइंडर। अब देखो इसका रिमाइंडर देखता हूँ, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर, तो 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर यानी कि डिजिट ऑफ सम को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, डिजिट ऑफ सम को डिवाइड कर दो वही रिमाइंडर आएगा। तो इनका डिजिट सम है 3 और 2 5, यहाँ पर 3 और 2 5, 5 5 25, 5 और 2 7, डिजिट का सम करते रहो, यहाँ पर 7 रिमाइंडर आएगा। 6 और 4 10, तो 1 और 0 1, ओवरऑल 8 रिमाइंडर आना चाहिए 9 से डिवाइड करने पे, यही 8 रिमाइंडर दे रहा है। यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है वही तो ढूंढना है। तो जब ऐसे सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होंगे तो हम क्या करेंगे, क्या हम एक्स्ट्रा सियाने बन के डिजिट सम वगैरह ऐसे कांड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा हर क्वेश्चन में ऐसे टसन मारने लगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव लग रही है, हम चेक कर लेंगे। फिर यूनिट डिजिट चेक करना बहुत ईजी है, वो हम पहले ही कर लिया करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट से बात बन नहीं रही, हालांकि सबके 0 हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो है इसको अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे, 18 का तो मैं क्या ही करूं, इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये सारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। देखो ये हिस्सा भी 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18, ये भी, तो हम चेक कर सकते हैं 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 7 और 3 10 और 8 18, ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा भैया। 7 और 3 10 और 6 16, ये भी नहीं हो रहा भाई। 5 और 4 9, जब भी 9 सम है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, एक ही है जो डिवाइड हो रहा है, डिजिट सम यूज कर लिया हमने, 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है भाई, इज इट क्लियर, आगे बढ़ूं, ये बताओ। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। ठीक है, ये बोल रहा है इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशेंट, इसका 4 गुना है ये वाला मामला, एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इसका 2 गुना है ये। इफ इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली डिवाइजर एंड डिविडेंड, ए तो है ये डिवाइजर,
और ये बी है डिविडेंड। हिंदी वाले भी भाई समझते रहना अपने हिसाब से साथ साथ। ये 3-4 क्वेश्चन में बियर कर लो बस। अब बियर का मतलब ये नहीं है कि भालू कर लो, सहन कर लो, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ए है तो ये किसी का 4 गुना है, ये क्या है a/4। ठीक है, ये किसी का 2 गुना है तो ये हो जाएगा a/2। सिंपली इस रिलेशन को यूज कर लो, b इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि a²/4 प्लस a/2। इसी को किसी न किसी रूप में लिख देगा वो। अब मैं ये नहीं बता सकता वो ऐसे लिखेगा ऐसे लिखेगा, हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन से हिसाब लगा के। एलसीएम ले लेता हूं मैं 4, अगर मैं 4 एलसीएम लूंगा यानी कि इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं तो डिनोमिनेटर 4 बन जाएगा, तो उस 4 को मैं इधर भेज देता हूं। और भी ये हो जाएगा a² + 2a। ये है, मतलब इनको ऐसे देख के ही अंदाजा आएगा ये कि भाई ये बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, कौन सा बन रहा है। तो इसमें देखो आप अगर a कॉमन ले लोगे तो a+2 आएगा, उसने यहाँ से इधर b भेज दिया, इधर 4 कर दिया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, यू विल हैव टू चेक द ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे कई जगह पर। आगे बढ़ता हूँ। बताओ, 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 395। 2 पॉजिटिव नंबर है, उनके बीच में इतने का फर्क है। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशेंट इज 12। देखो, एक स्मॉलर नंबर को मैंने मान लिया है जी s, और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा s प्लस में 3951। यही है मामला। तो जब ये लार्जर नंबर है, क्योंकि लार्जर नंबर इससे लार्ज होगा, डिफरेंस 3951 का है, तो वो प्लस करके आएगा। जब इसको मैंने डिवाइड किया इससे तो क्वोशेंट क्या आया, क्वोशेंट इज 12। इसको डिवाइड किया तो ये 12 पर गया, 12 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा आया 13। यानी कि ये 12s + 13 है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझाता हूँ। जैसे 47 है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 नहीं में 45 बच गया। तो 9 टाइम्स इसमें 5 आ जाता है, 5 इसमें कितनी टाइम्स आ जाता है, 9 टाइम्स, और 2 एक्स्ट्रा बचता है। एस जो है वो उसके अंदर कितनी बार आ जाता है, क्वोशेंट इज 12, भागफल 12 है। जब इससे इसको डिवाइड किया गया, एस इसके अंदर 12 बार कंप्लीटली आ जाता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा जी अगर एस ऊपर वाले के अंदर कंप्लीटली 12 बार आ जाता है तो एक बार तो यहां पर आ रखा है, आ रखा है ना, तो इसके अंदर 11 बार तो ऐसा आएगा और फिर 13 अलग से बचेगा। टोटल 12 बार ऐसा आया और 13 बच गया, तो एक बार तो ऐसे यहाँ पर आ चुका है, तो 11 बार ऐसा आएगा और एक 13 एक्स्ट्रा बचेगा। ऐसे लिखने के एबल होने चाहिए। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें लिख लेना खुद पहली बार। ठीक है, तो अगर मैं इसको 13 से घटा दूं, इसमें से अगर मैं 13 घटा दूं तो ये 11 एस के बराबर होएगा। तो एस की वैल्यू क्या है, पहले मैं इसमें से 13 घटा दूं, 11 में से 3 गए 8, 4 में से 1 गए 3, तो भैया 39 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 33, 6 बच गया, 11 5 11 8। एस की वैल्यू आ गई, छोटे नंबर की वैल्यू आ गई, बड़े की भी आ जाएगी, एस प्लस समथिंग। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर, अभी बताए देते हैं भैया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 3951 प्लस में 358, 4 3 7 और 9 16। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे, दिल तो बहुत कर रहा होगा तुम्हारा कि हम भी साफ कर, हाथ साफ करते हैं ऐसे एक क्वेश्चन पे। करो। 2 positive numbers differ by 2001, okay, and the larger number when divided by smaller number। तो स्मॉलर नंबर मैंने एस मान लिया तो लार्जर नंबर हो गया। ऐसे कई क्वेश्चन आए थे, उसमें से 2 उठा के करवा रहा हूँ। ठीक है, जब लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया द रिमाइंडर इज 9,
रिमाइंडर इज 41 एंड क्वोशेंट इज 9। तो यानी कि 9 बार इसके अंदर 9 बार एस है और फिर 41 एक्स्ट्रा भी बच जाता है उसके अलावा। ये है इसका मतलब, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास। इसका मतलब एस एक बार तो यहाँ पर आ गया भैया, है ना, एक एस, तो यानी कि यहाँ पर 8 बार एस आएगा और एक 41 एक्स्ट्रा बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू 8s प्लस 41। ये इसमें से 41 घटा दूं तो ये 8s के बराबर हो गया। तो s की वैल्यू क्या होगी, एक में से 1960 डिवाइडेड बाई 8, 245। द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या है भैया, 2001 प्लस में 245 यानी कि 2246। तो सम ऑफ डिजिट 6 और 4 10 और 4 14। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़त रहे भैया, ई बताया जाए। ये देखता हूं बताओगे कि नहीं। ऑन डिवाइडिंग दिस बाई ए सर्टेन नंबर 8 6 7 5 1 2 3, इसको किसी नंबर से डिवाइड किया, द क्वोशेंट इज 3 3 6 1 1 एंड द रिमाइंडर इज द डिवाइजर इज। मान लो ये नंबर जो है कुछ भी मान लो, ये ए है, ए की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन कैलकुलेटिव नहीं है, ये लेबर है। ये दिहाड़ी करवा रहा है एग्जामिनर आपसे। कैलकुलेशन की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक हम कैलकुलेशन कहेंगे। ये तो भैया लेबर है, मजदूरी है। तो है? क्या मतलब हुआ है ऐसा क्वेश्चन देने का। चलो करते हैं। तो हमें एक बात पता है कि 8 6 7 5 1 2 3 इज इक्वल टू, एक और बात बताऊं मैं आपको, लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो एक बात तो ये आपको पता ही है, ये मैं बता दूं एक बार, कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, है ना। चलो अगर मैं 47 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 में 45 बटे में 5 में 45, नीचे 2 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 9 क्वोशेंट आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। 9 से डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ से सिमेट्रिकल लग रहा है ना। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि मैंने 5 से डिवाइड किया, आप ऐसे भी मान सकते हो कि मैंने 9 से डिवाइड किया। तो ये मत सोचना कि उसने जिस नंबर से डिवाइड किया था वो वाला नंबर पूछा है ना। हम ये भी सोच सकते हैं कि डिवाइड इस नंबर से करना है और ये रिमाइंडर आ जाएगा, फिर क्या उत्तर होगा। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 9 को किसी नंबर से डिवाइड किया, सॉरी मैंने 47 को किसी नंबर से डिवाइड किया, 9 उत्तर आया और ये 2 रिमाइंडर आया है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अच्छा जी इस 9 को इधर ले आओ तो ये उधर चला जाएगा, है ना। कि मैंने 9 से डिवाइड किया तो क्या उत्तर आए, ताकि 2 रिमाइंडर हो। तो आप क्या करोगे, 47 में से 2 को घटाओगे 45, फिर आप देखोगे कि 9 से 45 को डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। तो 5 आ गया भैया। इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा था 9 से डिवाइड करने पर, तो मैंने उस 2 एक्स्ट्रा को हटा दिया कि अगर 2 एक्स्ट्रा ना होता तो ये 45 होता, तो फिर 9 से ये 5 पर जाता। यही हम यहाँ पर करेंगे। इसके अंदर ये रिमाइंडर एक्स्ट्रा है तो पहले तो हम रिमाइंडर को घटाएंगे। ठीक, रिमाइंडर को घटा देते हैं। तो 13 में से 5 गए 8। अच्छा कैरी करके घटाना पड़ेगा, हमेशा अनकंफर्टेबल करता है ये। 13 में से 5 गए 8, एक बचेगा। 11 में से 8 गए 3, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 7 6 8। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे 33611 तो अपना उत्तर आ जाएगा। मतलब ये आपको पता होना चाहिए एक तो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो हालांकि मैं ऐसे करना प्रेफर नहीं करूंगा। अब मैं यूनिट डिजिट 10 से डिवाइड करके 11 से डिवाइड करके अपनी सारी सुपर पावर जो वहां पर यूज करेंगे हम, कि कैसे भी करके मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं। हालांकि यहाँ पर उत्तर कैसे हैं, 200 500 200 2। ठीक है चलो जो भी है, चलो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। ये मैंने घटाया था अच्छा खासा, 13 में से 5 गए 8, फिर से घटाना पड़ेगा। 13 में से 5 गए 8, 11 में से 8 गए 3, 10 में से 4 गए 6, 4 में 3 गए 1, 7 6 8। पहले मैं ऐसे ही करके दिखा दूं,
फिर दूसरे तरीके बताऊंगा। देखो अब कैसे डिवाइड करेंगे। मैं पहले 2 डिजिट उठाऊंगा और यहाँ के 3 उठाऊंगा। मैं देखूंगा कितने पर जाएगा ये, या फिर मैं ऑप्शंस देखूंगा, या तो ये 2 पर जाएगा, या 3 पर, या 5 पर। देखते कितने पर जाएगा। तो 33 दूनी 66, 33 3 99, 3 पर तो जाएगा नहीं, 2 पर ही जाएगा, है ना। तो ये कट गए, देखो टकाटक खत्म। 3 और 5 पर ये जा ही नहीं रहा। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, 67। ठीक है, अब मैं एक 3 उतार लूंगा ऊपर से। ठीक है, अब ये कितने पर जाएगा, ये या तो जाएगा 4 पर, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, या 5 पर, और उसी से उत्तर डिसाइड हो जाएगा। तो 5 पर भेज के देख लूं, 5 वाला अगर इससे बड़ा हुआ तो 5 पर जाएगा नहीं, तो 4 वाला उत्तर। 5 वाला इससे छोटा हुआ तो 5 पर चला जाएगा। ये बढ़िया है ना। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छके 30, 3, 5 थे 15 3 18, 1, 5 थे 15 और 1 16। 5 वाला इससे छोटा है, यानी कि ये उत्तर है। एक तो हम ऐसे करेंगे, या फिर सर अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे भाई फिर कि 8 6 7 5 1 2 3 इज इक्वल टू 3 3 6 1 1 इंटू ए प्लस में 3 4 8 5। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। ओके, तो यूनिट डिजिट में चेक कर रहा हूँ। हमारे उत्तर का यूनिट डिजिट अगर 8 हुआ तो देखो, अगर 8 हुआ तो 8 एकम 8, यहाँ का यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 8 5 40, यूनिट डिजिट 0, यहाँ पर तो 0 नहीं है, काट दिया। तो यूनिट डिजिट 8 वाला कट गया, 8 वाला कट गया। यूनिट डिजिट 8 वाला कट कैसे गया, नहीं कटेगा। अरे मैंने 8 5 40 कर दिया, मैं कह यार फिर तो उत्तर भी गया गाइज। और एक और बात, एक और बात, एक और बात, 8 वाला नहीं कटेगा। 8 और 5 13, 3। अगर 3 का यूनिट डिजिट यहाँ पर सेम दिख रहा है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, 3 का यूनिट डिजिट सेम दिख रहा है, तो हम यूनिट डिजिट चेक ही नहीं करेंगे फिर। तो चलो डिजिट्स हम यूज कर लेते हैं, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी यूज कर लेते हैं। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या रिमाइंडर आ रहा है भाई, देखो। तो 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर, यानी कि जब भी 9 बने काट दो, 8 और 1 9 काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया, 6 और 3 9 काट दिया, 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसको 9 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 6 और 3 9, 3 और 1 4 और 1 5, 5 इंटू इस ए को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा पता नहीं मुझे। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 4 9, 8 और 3 11, 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो इस 2 को मैं इधर ले जाऊं, 5 में से 2 गए 3, 3 रिमाइंडर आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब ए वाले रिमाइंडर को 5 से गुणा करूं तो 9 से डिवाइड करने पर। तो यहां पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, 8 और 2 10, 14, 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर 5 रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करके, तो 5 5 25, 25 को 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, 9 दूनी 18, 7। तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा, काट दो। यही है डिजिट्स। 5 और 3 8 और 8 16, 16 में 6 और 1 को जोड़ दो 7, 9 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ पर 7 रिमाइंडर आ रहा है तो 7 और 5 35, 9 से डिवाइड करके 35, यानी कि 8 रिमाइंडर। ये 3 के इक्वल तो नहीं हो रहा, काट दो। 6 और 3 9 तो कट गया, 5 रिमाइंडर। तो 5 रिमाइंडर वाला थोड़ी देर पहले हमने खारिज किया था, नहीं आएगा, यही उत्तर आएगा। ठीक, इस इट क्लियर। मैं आपको एक और तरीके से बता सकता था इस 5 से डिवाइड करके और कॉम्प्लेक्स मेथड बता के आपको कुछ चीज़ें रटवा के, उनकी ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, मैं अगर अपनी हवा मारने लगूंगा ना तो ज़रूरी चीज़ें करवा नहीं पाऊंगा, बिना वजह कोर्स लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा वो। नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर वाला है, तो मैं रहने देता हूँ क्योंकि क्लास 1.5 घंटे की हो गई है। अगली क्लास में इकट्ठे इनको निपटा लेंगे। हाँ, मैं कंसेप्ट को बीच में से स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा भाई।